आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास आज से शुरू हो रहा है। गैर मामूली हालात में असेंबली का सेशन तलब किया गया है। अराकीन असेंबली और अराकीन कानून साज काउंसिल को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अपनी नशिस्तों पर जाने की इजाजत होगी। गवर्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद असेंबली में मंजूर कराने की मांग बरकरार है। CPI के रियासती सेक्रेटरी के रामाकृष्णा ने इस ज़मन में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को एक खत लिखा है। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अल्ताफ रजा ने असेंबली सेशन में अक़लियतों के मसाइल उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी CAA, NRC और NPR पर अपना वादा पूरा करते हुए असेंबली में करारदाद मंजूर कराए। अल्ताफ रजा ने वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, कर्जों की इजराई की भी मांग की है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त इसहाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसहाक, ये बताया कि असेंबली का इजलास आज से शुरू हो रहा है, किन किन मुद्दों पर बात होगी, क्या कुछ इस इजलास में होप किया जा रहा है कि बातचीत हो, मुद्दे जो है उठाए जा सकते हैं? मनोज, देखा जाए तो आज 10 बजे यानी अब 9 बजे जो है ना कैबिनेट मीटिंग है। ये भी कैबिनेट मीटिंग जो बजट है उसको अप्रूवल करके असेंबली में पास कराने के पूरा कोशिश करेगी। 10 बजे है ना असेंबली का इजलास होगा, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवर्नर जो है ना दोनों असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को इत्तला करेंगे। उसके बाद जो है ना धन्यवाद प्रस्ताव होगा। उसके बाद जो है ना BSc बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग होगी। आज दोपहर में जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर जो बुग्गना राजेंद्र नाथ रेड्डी और जो है ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कन्नाबाबू है, वो दोनों बजट सेशन रखेंगे। पूरा जो है 2.30 हजार करोड़ का बजट जो है ना इसमें पूरा रखा गया। अब तक जो है ना 70,000 करोड़ जो है ना ओवरटाइम अकाउंट के जरिए 3 महीने के लिए जो कोविड है उसके तरफ से जो बजट नहीं रखा गया है उसके लिए खर्च गया है। और जो ये पूरे कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद जो है ना स्वैब टेस्टिंग भी कलेक्शन भी यहाँ पे किया जाएगा थोड़ी देर में। कल शाम को ही कुछ MLAs और मिनिस्टर ऑलरेडी जो है ना कोविड के टेस्ट करवा लिए हैं और बाकी जो है ना पूरे सभी को टेस्ट के बिना अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। या तो वजीर हो या कोई MLA और MLC कोई भी हो, टेस्ट करवाना जरूरी है, लाजमी है। और वही दूसरी तरफ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड्स और जो गनमैन और दूसरे MLAs और MP जो मिनिस्टर्स है उनके साथ आएंगे, उन पे भी पूरी रोक लगा दी है, पाबंदी है। किसी तरह मीडिया को भी नहीं आने की दिया जा रहा है और पूरे लोग जो है ना आएंगे वो पूरे टेस्ट करने के बाद ही। और जो 55 या 60 एज के जो लोग MLAs और MLCs है उन्हें छूट दी गई कि वो आ सकते या तो नहीं आ सकते। और वही तरह देखने जाए तो पूरे जो है ना बजट में नवरत्न जो पहले इलेक्शन के पहले जो YS जगन जो वादे किए हैं उस वादे में के मुताबिक बजट होगा। और दूसरी तरफ जो नवरत्न कार्यक्रम जो 9 मैनिफेस्टो में रखे तो प्रोग्राम के तहत सभी डेवलपमेंट एक्टिविटी और जो वेलफेयर के है वो पूरे उसको ही रखने की कोशिश की जा रही है। और कल पहले तो 3 दिन का बजट सेशन बोला गया था, लेकिन आज हुकूमत की तरफ से बोला जा रहा है कि किसी बात में आज जो है ना बजट को शाम तक डिस्कशन कंप्लीट करके कल दोपहर तक पूरा बजट सेशन क्लोज करना, पास करवाना है। और उसके बाद कुछ जरूरी बिल्स जो है ना उनको भी पास करा के कल शाम तक पूरा बजट सेशन क्लोज करने का है। मगर जो है ना TDP की तरफ से जो है ना आज जो है ना पूरे काले शर्ट्स पहन के वो इस इजलास में हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो TDP के जो MLAs और उन लोगों अरेस्ट के बारे में वो एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ना दूसरी पार्टियों ने भी इस सेशन को 1 हफ्ते तक बढ़ाने की मांग की है। मगर देखना है कि कोरोना की तरफ से ये मांग पूरी नहीं कर पाएगी। ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का सेशन होगा। जो राज्यसभा के 4 सीट पे इलेक्शन होने वाले हैं, उसके तरफ से वो इलेक्शन भी 19 को होना है। तो इसकी तरफ से देखा जाए तो ये 3 दिन का सेशन पूरा होगा। उसके बाद जो है ना 14 दिन वो इलेक्शन हो गए, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।